अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS609 का हमने पढ़ना है वीक नंबर 12। ठीक है, तो वीक नंबर 12 में हमारे पास है टॉपिक्स नंबर 131 से लेकर 141 तक जो है इसमें शामिल हैं। और ये इसका जो है हैंड्स आउट है और ये टॉपिक वाइज है। ठीक है, CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ पे हम आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि टॉपिक नंबर 131 से लेकर 141 में क्या जो है सिखाया जा रहा है। और उसके बाद इसी यानी कि वीक नंबर 12 में से जितने भी MCQs बन सकते हैं वो मैंने इस फाइल के नीचे जो है वो डाल दिए हैं। ठीक है, तो लाजमी आपने उनको भी फॉलो कर लेना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है टॉपिक नंबर 131 जिसका नाम है नीड फॉर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, थ्रेड्स प्रोग्राम में एक साथ मल्टीपल टास्क रन करवाते हैं यानी कि कॉन्करेंट प्रोसेसिंग। ठीक है, एक साथ ये स्पीड के लिए अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मल्टीपल थ्रेड सेम डाटा यूज़ करें। ठीक है, इन स्पीड के लिए अच्छा है कि एक साथ जो है मल्टीपल टास्क हो रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब मल्टीपल थ्रेड जो है ना एक डाटा यूज़ कर लें। नेक्स्ट का एग्जांपल है यानी कि बॉस वर्कर मॉडल। बॉस वेट करता है कि वर्कर्स अपना काम कंप्लीट करें। अगर बॉस पहले एग्जीक्यूट हो गया यानी कि डाटा गलत हो सकता है। ठीक है, यानी अगर बॉस पहले एग्जीक्यूट हो गया तो डाटा जो है गलत हो सकता है। वर्कर्स को भी वेट करना चाहिए जब तक बॉस ने उनको क्रिएट ना किया हो। तो ये होता है बॉस वर्कर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रेस कंडीशन एग्जांपल यानी कि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों एन को रीड करते हैं, एम से कॉपी करते हैं और एन को इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, यानी सिक्वेंशली रन क्या होता है, एम इक्वल टू अगर 6 है, एन इक्वल टू 6 है तो सही इसका रिजल्ट आया। ठीक है, कॉन्करेंटली रन क्या होता है यानी कि एम इक्वल टू 5 है और एन भी 5 है तो ये क्या आएगा, गलत रिजल्ट इसका आएगा क्योंकि ये क्या है, कॉन्करेंट है, कॉन्करेंटली रन। ठीक, और ये क्या था, सिक्वेंशली रन। जी, नेक्स्ट क्या है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है उसका कम क्या कहते हैं, रेस कंडीशन। ठीक है, की पॉइंट क्या है इसका, थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है जब वो शेयर डाटा यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक नंबर 132 पे जिसका नाम है सिंपल सोल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या है कि कोड का वो हिस्सा जहाँ शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस हो रहा हो, शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस शेयर हो रहा हो। ठीक है, यानी कोड का वो हिस्सा जहाँ शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस हो रहा हो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। प्रॉब्लम कब आती है, अगर मल्टीपल थ्रेड सेम वेरिएबल मॉडिफाई करें यानी कि डाटा करप्ट हो सकता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है इसका। अब जो प्रॉब्लम आई उसकी जो है सिंपल सॉल्यूशंस क्या हैं, ग्लोबल फ्लैग और थ्रेड स्पेसिफिक कॉपी। ग्लोबल फ्लैग क्या कहता है, थ्रेड ट्रू सेट करे जब वेरिएबल यूज़ हो, फॉल्स जब फिनिश हो, यानी फिनिश होगा तो फॉल्स और जब ट्रू होगा तो यानी कि थ्रेड ट्रू सेट करे जब वेरिएबल यूज़ हो, जब यूज़ हो रहा है तो ट्रू और फिनिश हो तो फॉल्स। थ्रेड स्पेसिफिक कॉपी यानी कि हर थ्रेड का अपना वेरिएबल हो तो थ्रेड स्पेसिफिक कॉपी। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम यानी कि फ्लैग सॉल्यूशन फेल हो सकता है अगर थ्रेड स्विच हो जाए चेक और सेट के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्या टॉपिक नंबर 133 यानी कि वोलाटाइल स्टोरेज। कंपाइलर कभी वेरिएबल को CPU रजिस्टर में स्टोर करता है फॉर फास्ट एक्सेस। अगर थ्रेड स्विच हो यानी कि मेमोरी अपडेट नहीं होती, अगर थ्रेड जो है स्विच हो तो मेमोरी अपडेट नहीं होती। वोलाटाइल की वर्ल्ड इंश्योर्स यानी कि वेरिएबल हमेशा मेमोरी से रीड हो, वेरिएबल हमेशा मेमोरी में स्टोर हो। ठीक है, ये दो इसकी जो है चीज़ें। यूज़ ओनली व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स शेयर वेरिएबल, यानी कि कब हमने इस्तेमाल करना है, जब बहुत सारे थ्रेड्स जो है ना वो शेयर कर रहे हों वेरिएबल, तब हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या है टॉपिक नंबर 134 जिसका नाम है मेमोरी आर्किटेक्चर एंड मेमोरी बैरियर्स। CPUs कैचेस यूज़ करते हैं अगर एक थ्रेड वेरिएबल चेंज करे और दूसरे थ्रेड का कैशे पुराना हो तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। मेमोरी बैरियर फेंस इंश्योर्स ऑल प्रोसेसर्स सी लेटेस्ट वैल्यू, ऑपरेशंस का ऑर्डर सही रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक नंबर 135 पे जिसका नाम है इंटरलॉक्ड फंक्शंस यानी कि सिंपल ऑपरेशंस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए इंटरलॉक्ड फंक्शंस यूज़ होती हैं, फास्ट सेफ और ऑटोमेटिक मेमोरी बैरियर्स हैंडल करते हैं। एग्जांपल क्या है, इंटरलॉक्ड इंक्रीमेंट एंड एन, सेफली इंक्रीमेंट एन। नोट इनके क्या है, डोंट कॉल ट्वाइस टू ऐड टू, यूज़ इंटरलॉक्ड एक्सचेंज ऐड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक नंबर 136 पे जिसका नाम है लोकल एंड ग्लोबल स्टोरेज। थ्रेड स्पेसिफिक डाटा ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर ना करें
अगर ग्लोबल है यानी मतलब क्या है मल्टीपल थ्रेड्स मॉडिफाई करें और फिर क्या आएगा इसका रॉन्ग रिजल्ट्स, गलत रिजल्ट आ सकते हैं। यूज़ लोकल वेरिएबल स्टैक थ्रेड आर्गूमेंट या TLS थ्रेड लोकल स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 137 जिसका नाम है हाउ टू राइट थ्रेड सेफ कोड। थ्रेड सेफ यानी मल्टीपल थ्रेड्स कोड रन करें बिना प्रॉब्लम के। क्या क्या गाइडलाइंस हैं इसकी? लोकल वेरिएबल्स को लोकल रखो, स्टैक DSTLS, शेयर्ड वेरिएबल्स को प्रोटेक्ट करो, लॉग्स इंटरलॉग फंक्शन, रेस कंडीशन को अवॉइड करो, थ्रेड्स प्रोसेस इन्वायरमेंट चेंज ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए टॉपिक नंबर 138 थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स। विंडोज़ में ऑब्जेक्ट्स इनके म्यूटेक्स, सीमाफोर, इवेंट, क्रिटिकल सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, रिस्क क्या आ सकते हैं? डेड लॉक्स, केयरफुल यूज़ करो। डेड लॉक आ सकते हैं इसलिए केयरफुल यूज़ करो। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक नंबर 139 क्रिटिकल सेक्शन ऑब्जेक्ट्स। क्रिटिकल सेक्शन इनके कोड जहाँ सिर्फ एक थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं? इनिशियलाइज क्रिटिकल सेक्शन इनके सेटअप, इंटर क्रिटिकल सेक्शन इनके इंटर, लीव टू लीव, डिलीट क्रिटिकल सेक्शन टू डिलीट। ठीक है, रिकर्सिव का मतलब क्या है? सेम थ्रेड मल्टीपल टाइम्स इंटर कर सकता है। ठीक है, एक जैसा थ्रेड जो है वो कई दफ़ा जो है वो उसको इंटर कर सकता है, तो इसका मतलब है ये रिकर्सिव। ट्राई इंटर क्रिटिकल सेक्शन इनके चेक करे विदाउट ब्लॉकिंग। ठीक है, टॉपिक नंबर 140 है क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर्ड वेरिएबल्स। शेयर्ड वेरिएबल्स काउंटर स्टेटस सिर्फ एक थ्रेड मॉडिफाई करे। क्रिटिकल सेक्शन इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन। टॉपिक नंबर 141 है प्रोटेक्ट वेरिएबल विद सिंगल सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट। ऑल शेयर्ड वेरिएबल्स को सिंगल सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट यूज़ करके प्रोटेक्ट करो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि गलत रिजल्ट्स, ठीक है, ज़्यादा सारे जब ऑब्जेक्ट आएंगे तो गलत रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वीक नंबर 12 था। अब हम चलेंगे इसके MCQs पे। वाई इज़ थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन नीडेड टू प्रिवेंट रेस कंडीशन एंड इंश्योर करेक्ट रिजल्ट्स व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस शेयर डाटा। क्या होगा अगर थ्रेड एक्सेस करे शेयर डाटा विदाउट सिंक्रोनाइजेशन के बगैर? तो फाइनल आउटपुट में बी इनकरेक्ट ड्यू टू रेस कंडीशन। ठीक है, बोस वर्कर मॉडल में क्यों जो है मस्ट यानी क्यों जो है बोस वेट करे वर्कर के लिए? टू इंश्योर दैट द बॉस यूजेस करेक्ट डाटा ओनली आफ्टर ऑल वर्कर्स कंप्लीट देयर टास्क। ठीक है, रेस कंडीशन क्या होती है? व्हेन द फाइनल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर इन विच थ्रेड्स एग्जीक्यूट। Give an example of incorrect concurrent processing outcome. Two threads incrementing the same variable may result in smaller increments than expected. Critical section होता है a part of code where a shared resource is accessed that must be executed by only one thread at a time. How can a critical section problem be avoided? By using flags, thread local variables, or synchronization mechanisms. Why does not using a simple global flag always work? Because the thread may be preempted between checking and setting the flag, causing race conditions. What does the volatile keyword do? Ensure that a variable is always read from and returned to memory, not registers. When should you use volatile? When a variable is accessed or modified by multiple threads. क्यों जो है मेरी मेमोरी बैरियर्स जो ज़रूरत होते हैं? टू इंश्योर दैट ऑल प्रोसेसर सी द लेटेस्ट वैल्यूज़ ऑफ शेयर्ड वेरिएबल्स। क्या प्रॉब्लम आता है अगर मेमोरी बैरियर्स जो है वो इस्तेमाल ना हो रहे हो? तो थ्रेड्स ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स में सी स्टेल और इनकन्सिस्टेंट डाटा। वट आर इंटरलॉक्ड फंक्शन यूज टू सेफ्टी टू सेफली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और एक्सचेंज शेयर्ड वेरिएबल्स इन अ मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट? Why should not you use interlocked increment wise to add to? Because another thread may change the value in between the calls. Why should not thread specific data be stored in global variables? Because multiple threads may modify it leading to incorrect results. How should thread specific variables be stored on the stack in thread arguments or in thread local storage TLS? Thread safe code that runs correctly even when multiple threads execute it simultaneously. How can shared variables be protected using logs, critical section, or interlocked functions? Can threads safely change process environment variables? No, only the primary thread should modify the process environment. Name for thread synchronization object यानी कि उसका नाम होता है mutexes, semaphore, events, critical sections. What is the risk of using synchronization objects to dead logs? What does intercritical section do? Allows a thread to enter a critical section, blocking others. Can the same thread enter a critical section multiple times? Yes, recursive critical section allows it.
नेक्स्ट है व्हाट फंक्शन चेक्स इफ अ क्रिटिकल सेक्शन इज अवेलेबल विदाउट ब्लॉकिंग, ट्राई इंटर क्रिटिकल सेक्शन। हाउ डू critical sections help in shared variable access? They allow only one thread to modify shared variables at a time. How many signals in an object should guard shared variables in a critical section? Only one. What happens if multiple objects are used for the same variable? It may generate incorrect results. ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है वीक नंबर 12 था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ लें, आपको मैं जल्द उसका जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।